बहुत तीव्र गति से सरकार काम कर रही है और इसके अच्छे परिणाम और तेजी से निकल कर आएंगे। नहीं, देखिए, विपक्ष की अपनी एक जिम्मेवारी है। विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष की जो है तारीफ नहीं करता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकित काला। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बलराज पासी जी हमारे साथ हैं। कुछ राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर के उनसे बातचीत करेंगे, किस तरीके से धामी सरकार कार्य कर रही है और अभी जो हाल ही में धामी सरकार की ओर से बजट पेश किया गया है उसको वो किस तरीके से देखते हैं। पासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है पिछले 5 साल, जिसमें एक कीर्तिमान स्थापित किया, जिसके कारण से जनता ने हमको जो है फिर से जो है विश्वास दिया और 2/3 बहुमत से हम जीत कर आए हैं। और सरकार ने भी अपना बजट पेश किया और उस बजट के अंदर जो है, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे बस्तियां हो, और किसान हो, हॉर्टिकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सभी का जो है ध्यान रखा गया है। और मैं समझता हूं कि बहुत तीव्र गति से सरकार काम कर रही है और इसके अच्छे परिणाम और तेज़ी से निकल कर आएंगे। पासी जी, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये बहुत ही घोर निराशाजनक वाला बजट है, इसमें कोई विजन आप लोगों का नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, विपक्ष की अपनी एक जिम्मेवारी है। विपक्ष कभी भी सत्ता पक्ष की जो है तारीफ नहीं करता। कभी भी मैं तो पार्लियामेंट में रहा हूँ और कभी भी जो है बजट जो है, जो सरकार है, सरकार अपनी बात रखती है और उसका लेकिन निर्णय जनता करती है। अगर हमने पिछले 5 साल अगर अच्छे बजट नहीं रखे होते तो जनता का हमारे प्रति विश्वास नहीं होता और उसी विश्वास के कारण से हम लोगों के अंदर जो है ये एक हमारा उत्साह बढ़ा है हमारी सरकार का, धामी जी की सरकार का। और मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह से बजट आया है और जिस तरीके से काम में गति आई है और उत्तराखंड के अंदर जो पुरानी लंबित पड़ी हुई योजनाएं हैं और जो केंद्र सरकार से जो बहुत सी योजनाएं हैं, चाहे वो कर्णप्रयाग तक की रेल लाइन हो, ऑल वेदर रोड हो, और कुमायूं के अंदर भी प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की हुई हैं और उन पर बहुत तीव्र गति से जो है वो काम होगा और उत्तराखंड के लोगों को जो है लाभ मिलना चालू हो गया है। और जिस बात को मोदी जी ने कहा है कि अगला दशक जो है वो उत्तराखंड का दशक होगा, और ये इस बात से साबित होता है कि 4 धाम की यात्रा में जिस बड़ी मात्रा में लोग आ गए यहाँ पर, हमारे पास जो है तीर्थयात्री भी आए और टूरिस्ट भी आए। हमारी व्यवस्थाएं भी उसके हिसाब से जो बहुत कम है और हमको उससे कई गुना बढ़ानी पड़ेंगी और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, यहाँ की जनता को लाभ होगा। पासी जी, चूँकि आप सांसद रह चुके हैं, जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है और अभी हाल ही में जिस आपने रक्षा मंत्रालय का देखा किस तरीके से ये योजना लेकर के आए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो पिछले 1.5 सालों में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भी पिछले 2 वर्ष तो हम लोग जो है कोरोना महामारी का हमने किसी ने भी नहीं सोचा था और वो कोई वो वैश्विक बीमारी थी, क्योंकि अकेले हमारे यहाँ नहीं थी और सारी अर्थव्यवस्था पर, पूरी दुनिया पर असर पड़ा। और उसके बाद भी हिंदुस्तान जो सबसे तेज़ गति की अर्थव्यवस्था वाला जो है देश हो गया है, तेज़ गति से चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है वो समीक्षा करने के बाद घोषणा की है, सभी मंत्रालयों की घोषणा की है। हमने जब पहले बात की थी, करोड़ों लोगों को रोजगार देने की बात की थी, उसमें सारी चीज़ें सम्मिलित थी। जिस तरीके से रोजगार के अंदर जो है लोगों ने मुद्रा लोन लेकर और बाकी और संसाधनों से अपने रोजगार खड़े किए, ये प्रधानमंत्री जी ने सीधी सीधी लोगों को सरकारी नौकरियां देने की बात की है और वो भी केंद्र सरकार की, कि 10 लाख नौकरियां देंगे। और जिस तरीके से जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों का जो है भर्ती होगी और ये सेना के अंदर एक नई क्रांति होगी। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सेना अगले कुछ सालों में दुनिया की सबसे बड़ी सेना तो हो ही जाएगी, दुनिया की सबसे युवा सेना भी होगी इस योजना के माध्यम से। और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे रोजगार की दृष्टि से भी, और लोगों के अंदर जो लोग सेवा करना चाहते थे, परिवार का एक ही बेटा था, साधन संपन्न था, उसको ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन वो चाहता था कि वो देश की सेवा करना चाहता है, तो उसको भी अवसर प्राप्त होगा कि 4 वर्षों के अंदर वो काम करके आएगा, फिर अपना काम करेगा। और जो बाकी लोग जो वहाँ से करके आएंगे उनके लिए सारे रोजगार के रास्ते जो है खुले होंगे। सब प्रदेशों की पुलिस में उनका आरक्षण होगा, जो है सीआरपीएफ में आरक्षण होगा और सारी बहुत सी नौकरियां उनके लिए जो रहेंगी और प्रशिक्षित होकर आएंगे तो अपना रोजगार खड़ा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पासी जी, आपने जय भारत टीवी के लिए समय निकाला। बहुत बहुत नमस्कार। तो ये थे बलराज पासी जी, जो कि पूर्व सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो कि मोदी सरकार के कार्यों की तारीफ कर रहे हैं, साथ ही विपक्ष पर भी हमला कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। अपने सहयोगी नवजीवन भंडारी के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।